बापूजी के बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, झूठा पूरे सबूत कागजात बनाते हैं और बस फंसाते हैं संतों को। अगर बापूजी दोषी होते तो ये भीड़ लोग क्यों आते आश्रम में, आश्रम तो बंद हो जाते। ये वामपंथी क्रिश्चियन मिशनरियों का काम है। करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं हिंदू संस्कृति नष्ट करने के लिए और हर चैनल को करोड़ों रुपए दिया जाता है। तो संतों को बदनाम करो तो बस चैनल वाले तो भोंकते ही रहते हैं। ये सेक्युलर जो है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है, बहुत खतरा है देश को। हिंदुओं के लिए ये तो बहुत खतरा है। आप सोचेंगे नहीं धर्म के बारे में तो ये धर्म बचेगा नहीं। घटना आप दिखा रहे एक जगह, अरेस्ट कर रहे दूसरी जगह और ये फायर बना रहे आप दिल्ली में तीसरी जगह। ये क्या है? ये सब षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। कोई इसमें तथ्य नहीं है, बिल्कुल तथ्य नहीं है। ना जांच करते कुछ नहीं करते और केवल किसी ने आरोप लगा दिया और हो गए गिरफ्तार। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी कोरोना जिन लोगों ने फैलाया, ये मौलाना साद, ये कहाँ है? मुंबई, दिल्ली में है। किसी भी प्रशासन में, किसी में पुलिस में, किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है। आप वहाँ उसकी जगह अगर हिंदू संत होता या धार्मिक हिंदूवादी कोई कार्यकर्ता होता, मौलाना साद को आज भी अरेस्ट नहीं है। ये जामा मस्जिद का शाही इमाम बुखारी, इसके ऊपर 150 से अधिक इस पे ऊपर मामले हैं और 60-70 तो जमानत भी नहीं हो सकेगी, गैर जमानती वारंट। लेकिन कोई सरकार हिम्मत नहीं उनके ऊपर, उनको अरेस्ट कर छू भी नहीं सकते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। तो बापूजी को फंसाया गया है, बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बापूजी निर्दोष थे, बापूजी निर्दोष है और बापूजी निर्दोष रहेंगे। जय हिंद। मैं दयावान कुमावत सुदर्शन न्यूज़ चैनल से आज हम आए हुए हैं वृंदावन। हिंदू भूषण श्याम जी महाराज से जानेंगे जो भारतीय हिंदू संतों पे जो अत्याचार हो रहा है, इनके पीछे क्या षड्यंत्र चालू है। जय श्री राम। भारत में तो सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि हिंदू संतों को, हिंदू धर्म को और हिंदुओं के जो मान बिंदु है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको उदाहरण बताऊं मैं, जो रावण है, कंस है, महाराष्ट्र में अफजल खान आया था, तो हिंदू संतों को या हिंदू जो हमारी देवी देवता है, हिंदू सनातन संस्कृति है, इनको नष्ट करने में सालों से ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो सनातन धर्म को बचाने के लिए जो कार्य करते हैं हमारे साधु संत लोग, काफ़ी संत हैं, तो कई षड्यंत्रकारी लोग हैं कि उनको लगता है कि हिंदू सनातन धर्म तो लाखों सालों से, हजारों सालों से है, तो इनको अभी तक ये धर्म नष्ट क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, क्या वजह है? तो इसकी वजह है हमारे साधु संत, ऋषि मुनि। तो इनके करोड़ों भक्त लोग हैं जो संस्कार, जो हमारे साधु संत संस्कार देते हैं, आश्रम चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, संस्कार केंद्र चलाते हैं, सत्संग करते हैं। तो इसी कारण से ही हिंदुस्तान है आज। तो देखिए ना, विदेश में देखिए उनकी संस्कृति क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। तो ये संस्कृति आज तक बची है, केवल संतों के कारण ही बची है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे साधु संत षड्यंत्र से और ऐसे इन लोगों से डरते नहीं हैं और काम आज भी उनका शुरू है। सभी साधु संतों का काम मानवतावादी काम चल रहा है। अत्याचार तो हो रहे लेकिन ये सब जो है पूरा षड्यंत्र है और झूठा पूरे सबूत कागजात बनाते हैं और बस फंसाते हैं संतों को। अभी हम ताज़ा उदाहरण ले लेते हैं संत श्री आसाराम जी बापू का। जी। इनके ऊपर भी आपको लगता है ऐसा कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है? बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं तो हम सालों से वो कहते आ रहे हैं, हमारे कीर्तन प्रवचन व्याख्यान में बोलते हैं हम। बाकी अन्य संतों को भी प्रताड़ित किया है, आरोप किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो दुखद और पीड़ा होती है बापूजी के विषय में होती है। करीब सभी संतों के ऊपर आरोप हुए। साध्वी प्रज्ञा सिंह आज सांसद है वो, लेकिन 9 साल उनको सड़ाया गया, आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ था। उसके बाद कृपालुचार्य हो, रामदेव बाबा हो, नित्यानंद स्वामी जी, उनके भी वीडियो छेड़छाड़ करके दिखाए गए और बाद में इंडिया टुडे ग्रुप ने उनकी माफ़ी मांगी। कहने का मतलब एक भी इनके केवल आरोप हुए। तो बापूजी के बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और वो क्यों हुआ है, बहुत सारे तथ्य हैं। बापूजी ने मानवतावादी काम, जो हमारे वनवासी आदिवासी भाई है, तो इनके विषय में बापूजी ने काफ़ी काम किया है। जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग जो है ना, ये धर्मांतरित, इन कन्वर्जन बहुत सेवा के नाम पर चलता है इनका। तो वैसे उसी एरिया में जाकर बापूजी का सेवा कार्य बहुत था। उसके बाद आपको वो गौशाला है, औषधि है, और सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे जो काम लगता है बापूजी का, तो बाल संस्कार केंद्र हजारों,
केवल देश में नहीं विदेश में भी उससे भी ज़्यादा जो काम है, जो अभी वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, मदर डे, फादर डे, ये कोई ज़रूरत नहीं है डे की। हम मातृ पितृ पूजन हम हर दिन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम एक ही दिन फ्रेंडशिप डे, एक ही दिन प्यार प्रेम करेंगे क्या? नहीं, हमारे संतों ने हर प्राणी मात्रा पर प्रेम करने के लिए कहा है, हर वनस्पति पर, सभी सभी चीज़ों पर। तो बापूजी के विषय में अगर कहूँ तो बापूजी ने जो कौन सा डे, वो वैलेंटाइन डे, अभी वो नाम भी नहीं आता है जल्दी, तो और इन लोगों को कुछ भी पता नहीं वैलेंटाइन कौन था, किस लिए उसको, कुछ भी पता नहीं, फिर भी आप उसका मना रहे, कोई जानकारी नहीं उस विषय में। तो ऐसे जो विकृति है, ये संस्कृति नहीं है, वैलेंटाइन डे संस्कृति थोड़ी है। तो ये तो हमारे साधु संतों ने ऐसे जो पाश्चिमात्य जो विकृति है, वो उससे हमारे हिंदू समाज, हमारा देश नष्ट हो रहा था, और इसलिए संतों ने कदम उठाया और अभियान चलाया, और इस देश में सच्चा इतिहास जो गुरु नानक देव जी का हो, मीराबाई का हो, गुरु गोविंद सिंह, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी हो, तो ऐसे संतों के या महापुरुषों के जो इतिहास है या इनके बारे में, इनकी जो जीवनी है, बाल संस्कार केंद्र चलाए साधु संतों ने। और ये जो वैलेंटाइन डे है, इसके खिलाफ बापूजी ने, या उस खिलाफ नहीं बोल सकते, उसको रोकने के लिए, और ये जो समाज सब हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, तो संतों ने, तो मानवतावादी संतों का काम रहता है, तो संतों ने, बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया। तो इतना मानवतावादी देशभक्ति पर काम जब चलता है तो षड्यंत्रकारी तो फिर उनको आपत्ति होगी, तो इसलिए बापूजी को फंसाया गया है। अभी जब आसाराम जी बापू का हम मुद्दा ले लेते हैं, तो जब आरोप लगने से पहले ही मीडिया में ट्रायल चालू हो गया, तो कम से कम 6 महीने तक उनका ट्रायल ही चला, जबकि आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा कई लोगों का मानना है। कई लोगों का नहीं, आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ। देखिए, मीडिया जो है ना, मीडिया संचलन होती है बाहर से, बहुत सारी मीडिया, कुछ चैनल है अच्छे, सुदर्शन चैनल जैसे जो प्रखर राष्ट्रवादी है, तो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, पहले से सभी संतों के साथ और संस्कृति के साथ सुदर्शन चैनल जुड़ा है। लेकिन बाकी चैनल के बारे में कई सारे चैनल है, विदेश से संचलन होते हैं। और एक बात बताऊँ, आपने कहा कि सवाल पूछा कि मीडिया ट्रायल काफ़ी महीने चल रही थी। एक झूठ बात जो है, झूठी खबर हो, बात हो, वो अगर 100 बार आप बोलेंगे ना, तो वो सच्ची लगने लगती है। और हिंदू समाज जो है, भारतीय समाज जो है हमारा, वो साधु संतों में आस्था रखता है। पूज्य बापूजी 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, और 10 करोड़ लोग हैं, सब रजिस्टर है, ऐसे नहीं कि 5-10 है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, बापूजी का एक भी शिष्य कम नहीं हुआ है। बापूजी कल जब बाहर आएंगे तो 10 गुना लोग आएंगे बापूजी के सत्संग के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि बस इन समाज की जो जड़ है ना, उस पर आघात करेंगे, तो संतों को बदनाम करो। और आपको और दूसरा विषय बताऊं, क्यों ट्रायल चलती है? करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं हिंदू संस्कृति नष्ट करने के लिए, और हर चैनल को करोड़ों रुपए दिया जाता है। संतों के मानवतावादी जो कार्य है, तो इससे आपत्ति किनको है कि जो नशीले पदार्थ है, चीज़ें हैं, और वो आश्रम में नहीं चलती है। गुटखा है, तम्बाकू है, सिगारेट है, और बहुत सारी चीज़ें, मुझे नाम पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो भोगवाद को बढ़ावा देती है, या व्यसन ये, और ये ऐसी चीज़ें हैं, नशीले पदार्थ। और आश्रम में जब लोग आते हैं, साधक बनते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। आश्रम में गुटखा, तम्बाकू, शराब वगैरह नहीं चलती है। तो 50 साल से बापूजी सत्संग कर रहे, लोगों को सुधार रहे, समाज सेवा, मानवतावादी साधक बन रहे, करोड़ों लोग। पाकिस्तान में भी काम चलता है, बांग्लादेश में, विदेश में भी आप आश्रम है बापूजी के, 400 से ऊपर आश्रम है। तो इन लोगों को आपत्ति है, इनके 100 करोड़ रुपए बजट, 200 500 करोड़ एक साल का बजट होता है, उसमें से 5-10 करोड़ रुपए चैनल को दे दिया तो क्या बिगड़ता है उनका? तो बस चैनल वाले तो भोंकते ही रहते हैं। तो बापूजी के बारे में जो वो क्या मेडिकल वगैरह, वो जो सब किया ना, रिपोर्ट वगैरह, कोई कहीं जिक्र नहीं है। घटना आप दिखा रहे एक जगह, अरेस्ट कर रहे दूसरी जगह, और FIR बना रहे आप दिल्ली में तीसरी जगह। ये क्या है? ये सब षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। इसमें कोई इसमें तथ्य नहीं है, बिल्कुल तथ्य नहीं है। जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है तो पहले उसकी जांच होती है। हाँ। ऐसा हिंदू संतों पे क्यों नहीं होता है? डायरेक्ट हिंदू संतों की गिरफ्तारी यही ना, यही तो कमी है, बहुत दुख की बात है। हिंदू संतों को या हिंदू धर्म को सालों से प्रताड़ित करते आ रहे हैं,
और जो कानून वगैरह सब पहले है सब बनाए गए, अब इंडियन पिनल कोड ये वो सब अंग्रेज जैसे अंग्रेजों ने जो किया था बस वही उस पर ही चल रहे हैं हम, नया क्या किया है। तो आपने सही पूछा है कि संतों के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ कोई उसको पहले ना जांच करते हैं, कुछ नहीं करते और केवल किसी ने आरोप लगा दिया और हो गए गिरफ्तार। तो ये बिल्कुल गलत बात है। साधु संतों को जेल में डालने के बाद साधु संत डर जाएंगे वगैरह बिल्कुल नहीं। बापू जी का कार्य आज भी चल रहा है और हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो देवता है, वो तो जेल में ही पैदा हुए हैं। जेल से या ये गिरफ्तारी से या ये फायर से संत डरते नहीं है। आज भी काम मानवतावादी चल रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। तो बापू जी को फंसाया गया है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, ऐसा मुझे मानना है। आप कभी आसाराम जी बापू से मिले हैं? मैं कई बार ऐसे व्यक्तिगत तो बात नहीं हुई लेकिन मैं दर्शन किया हूँ और काफ़ी सूरत में मैं गया था, आश्रम में गया था। और अभी और एक बात, बापूजी के आश्रम हमने भारत बचाओ यात्रा 2 साल पहले निकाली थी भारत में। मैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, आज सौभाग्य से आज देखिए संयोग कितना है, बड़ा अच्छा है कि आज भी विश्व जनसंख्या दिवस है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, बापूजी का विषय चल रहा है, संतों का विषय चल रहा है, फिर भी जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून इस देश में लागू हो, ऐसे ही मांग करता हूं मैं। तो एक बात मेरी बताता हूं मैं, वो छूट जाएगी। तो भारत में हमने जब भारत बचाओ यात्रा निकाली थी और हम इतने आश्रम में गए और भेंट दी, वहाँ पर भोजन प्रसाद पानी दर्शन किए हमने भारत में सभी जगह। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा थी। तो काफ़ी सैकड़ों आश्रम में हम गए, खुद गए और वहाँ का मानवतावादी काम मैं खुद दर्शन किया और बापूजी को कई बार सुना, सामने बैठकर सुना हूँ मैंने। हमारे सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जो प्रधान संपादक है सुरेश सावंके जी, उनका भी कहना है कि भारत बचाओ यात्रा में आसाराम जी बापू के आश्रम और उनके युवाओं द्वारा काफ़ी सहयोग मिला। जी जी, युवा सेवा संघ है और साधक परिवार काफ़ी, जो देखिए ना, वो केवल कार्यकर्ता नहीं है। बापूजी ने जो एक उनको शिक्षा दी है ना, बहुत ही समर्पित भाव, बस समर्पित भाव से वो समाज के, राष्ट्र की ओर देखते हैं। और आज भी जब आपदा आती है या कोई, अभी मैंने भी काफ़ी आश्रम में दिवाली में, जो हम दिवाली मनाते हैं अमीर लोग, लेकिन वनवासी आदिवासी भाई जो है उनकी तरफ कोई नहीं देखते। लेकिन बापूजी का मैंने मेरे हाथों से कई जगह मैंने कार्यक्रम में गया हूँ और दिवाली का समारोह, दिवाली मिलन, लोगों को जो गरीब हमारे आदिवासी भाई है उनको लता कपड़ा जो है सब बांटे हैं। और आज भी बाढ़ आती है कुछ भी, और पंढरपुर की यात्रा हो, कुंभ में भी बहुत सारा काम चलता है, सेवाभावी काम चलता है, आज भी कार्य चल रहा है। ऐसे जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे धर्मांतर का काम बहुत जोरों से हो रहा था, वहाँ पे संत श्री आसाराम जी बापू जी जी जी, अच्छा हुआ आपने, हाँ, वहाँ बापूजी ने आश्रम खोला है। और बापूजी के जो अभी बापूजी पर जो आरोप हुए और बापूजी को गिरफ्तार किया गया है, ये षड्यंत्र का ये भी एक, ये जो है ये पहलू, ये बिल्कुल, हाँ, धर्मांतरण। अभी पालघर में आपने देखा कि 2 संतों की हत्या हुई। मैंने तो संकल्प किया है वहाँ जाकर, मैं तो एक हिंदू धर्म प्रचारक खुद को मानता हूँ, तो मेरा कर्तव्य आखिरी दम तक हम करते रहेंगे, संतों के साथ हम समर्थन करेंगे, संतों के साथ खड़े रहेंगे। और जिन संतों की वहाँ हत्या हुई है पालघर में, मैं खुद जाकर वहाँ पर मैं संन्यास दीक्षा लेकर वहाँ कार्य करूँगा, आश्रम बनाकर वहाँ रहूँगा। और जो वामपंथी है, जो मुल्ला मौलवी पादरी, ऐसे लोग जो धर्म साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, भले मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो, लेकिन मैं वहाँ जाकर मेरा पूरा परमार्थिक धार्मिक जो जीवन है वहाँ बिताऊँगा और धर्म का कार्य करूँगा पालघर में। और इसलिए आदिवासी जो इलाका है, बापूजी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। और पालघर हो, नंदुरबार हो, और भारत में, हिंदुस्तान में जहाँ भी आदिवासी, हम वनवासी बोलते हैं, तो वो अपने हिंदू भाई है ना। तो क्रिश्चियन मिशनरियों को बाहर से पैसा आता है भैया, बाहर से करोड़ों रुपए आते हैं। तो आज बेरोजगार जो युवा है उनको लालच जो दिखाते हैं, और बेरोजगार को क्या चाहिए, उनको बस एक लड़की दे देते, नौकरी दे देंगे, लड़की दे देंगे, फ्लैट दे देंगे, 2-4 लाख रुपए दे देंगे बस। और हिंदू संतों के खिलाफ, भगवे के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, भगवान देवी देवताओं के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। और ऐसे जो संक्रमित हुए जो लोग हैं, वही उन लोगों ने हत्या की है, पालघर की घटना घटी है। आपको ऐसा लगता है कि आसाराम जी बापू के जो आदिवासी इलाकों में आश्रम है, वहाँ धर्मांतर का काम काफ़ी जोरों से रोका गया था,
इसी वजह से इनका भी ईसाई मिशनरियों का भी षड्यंत्र हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल इसमें? षड्यंत्र है, क्योंकि मैं भी सब आधार पर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि अभी देखो जिन लोग अभी हत्या हुई संतों की और जो गिरफ्तार हुए लोग, उन लोगों को छुड़ाने के लिए उनका वकील पत्र जो है, अभी उनको छुड़ाने के लिए जमानत के लिए ये क्रिश्चियन मिशनरी के वामपंथी लोग आगे है, और इसलिए उनको आपत्ति यही थी। बापूजी ने उनका षड्यंत्र सब रोक दिया था, जो उनके धर्मांतरण ये क्रिश्चियन मिशनरियों का चलता है ना, जो बापूजी के सेवा कार्य से लोग अच्छे प्रभावित थे और सत्संग में आते थे। बापूजी का मानवतावादी सेवा कार्य था, और मुझे लगता है ये भी जो है, ये मुद्दा जो है ये बिल्कुल सही है। और बापूजी ने धर्मांतरण रोका, और काफ़ी जो हमारे हिंदू में जाति पाति है ना, छोटे छोटे, हम तो साधु संत जाति पाति मानते नहीं, फिर भी बापूजी ने सभी जाति बिरादरी इकट्ठा करके अपने हिंदू धर्म के पंडाल में सत्संग में लाए, और इसलिए उन लोगों को आपत्ति थी, इसलिए षड्यंत्र हुआ होगा। बापूजी के आश्रम में जाइए, किसी आश्रम में क्या मिलेगा? सब जो वहाँ साहित्य पूजा का सामग्री जो है, पूजा यज्ञ होम हवन, और जो गाय से गोमूत्र मिलेगा, गोबर से जो चीज़ें साबुन मिलेगी, बस यही मिलेगी। और ये तो बहुत ज़रूरी है। आज पतंजलि के कितने प्रोडक्ट है, लेकिन पहले बापूजी ने तो पहले से ही शुरू किया है। कितने सालों से मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पतंजलि तो नहीं है अभी, फिर भी ये संतों के जो कार्य है बापूजी का हो और अन्य संतों का, तो ये अभी प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया आत्मनिर्भर। तो संतों के चीज़ों, आप संतों के जो उत्पादन है, जो चीज़ें है, वस्तु है, ये प्रयोग नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आप संतों को जो उत्पादन है, उन्होंने जो बना है, उस पर ही आप संदेह कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आप अमेरिका से कोई पाउडर आती है, मिट्टी की भी पाउडर, तो पी लेते हो आप, अमेरिका की है, लेकिन संतों ने यहाँ बनाई है, गौ माता के गोबर से, गोमूत्र से चीज़ें बन रही है, साबुन बन रही है, फिनाइल बन रहा है, और धूप बन रहा है, क्या क्या चीज़ें बन रही है, ये तो पवित्र है ना। और पैसा भी अपने देश में रहेगा, विदेश में नहीं जाएगा। ये सही में आत्मनिर्भर है। सभी संतों के जो उत्पादन है, सरकार ने भी अनुमति देनी चाहिए, सरकार ने इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो कर रहे भारतीय उत्पाद है या संतों के कार्य है, सरकार का काम है, इसको बढ़ावा दो, क्योंकि सत्य सनातन जो धर्म है हमारा, ये लाखों सालों से आ रहा है, चलता रहा है। तो कितना भी आपको आखिरी कहूँ मैं, कितना भी षड्यंत्र करो, आज देखिए गणपति उत्सव हो, नवरात्रि उत्सव हो, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा होती है, वैष्णो देवी हो, अमरनाथ यात्रा हो, और कुंभ मेला हो, करोड़ों लोग जुड़ते, करोड़ों। बापूजी के आश्रम में अभी भी भीड़ है। हमने जब अभी यात्रा की तो हम हर आश्रम में गए, तो अभी भी भीड़ है। अगर बापूजी दोषी होते तो ये भीड़ लोग क्यों आते आश्रम में? आश्रम तो बंद हो जाते, लेकिन नहीं होंगे ही नहीं वो। तो ये श्रद्धा है भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, और साधु संतों के खिलाफ ये षड्यंत्र बिल्कुल मैं 100% डंके की चोट पर कहता हूँ, ये षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। अभी कोरोना का संकट चल रहा है, तो अभी लॉकडाउन, अभी कोरोना जिन लोगों ने फैलाया, ये मौलाना साद, ये कहाँ है? मुंबई, दिल्ली में है। किसी भी प्रशासन में, किसी में पुलिस में, किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है। आप वहाँ उसकी जगह अगर हिंदू संत होता या धार्मिक हिंदूवादी कोई कार्यकर्ता होता, हमारे जयेंद्र सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य दिवाली में, हिंदुओं के त्यौहार में उनको अरेस्ट किया, और बाद में रात को अरेस्ट किया, ये त्यौहार में, दिवाली में, और बाद में बरी हो गए, निर्दोष हो गए। लेकिन जो नुकसान हुआ, उनकी जो बेइज्जती की, उनके ऊपर आरोप लगे, वो वापस ला सकते हैं क्या? साध्वी प्रज्ञा जी को अभी जमानत हो गई, वो सांसद बन गई, लेकिन 9 साल सड़ाया गया जेल में, कोई सबूत नहीं है। मौलाना साद को आज भी अरेस्ट नहीं है। ये जामा मस्जिद का शाही इमाम, वो शाही नहीं, अभी इमाम बुखारी, इसके ऊपर 150 से अधिक इस पे ऊपर मामले हैं, और 60-70 तो जमानत भी नहीं हो सकेगी, गैर जमानती वारंट। लेकिन कोई सरकार हिम्मत नहीं उनके ऊपर, उनको अरेस्ट कर, छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? आपको कारण बताता हूँ। अब ये साथ को भी क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्योंकि उनको अगर गिरफ्तार करेंगे तो मुसलमान की भावना जो आस्था आहत हो जाएगी, और हिंदुओं की कहाँ भावना, श्रद्धा कहाँ है, आस्था कहाँ है? हिंदुओं की कोई भावना नहीं। राम झूठ, राम नहीं हुआ, राम सेतु काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया। इतनी हिम्मत होती है? हमारे राम को भी आप झूठ बता रहे, काल्पनिक बता रहे। अल्लाह के बारे में बोल कर देखिए आप, बिल्कुल किसी में हिम्मत नहीं है। और इसलिए
संतों को तो तुरंत अरेस्ट कर देते आप, लेकिन ये कानून है ऐसे, ये केवल हिंदू धर्म के लिए ये कानून, ये लोग सभी के लिए नहीं है। तो यही दुर्भाग्य है। लेकिन आने वाले समय में हम इन षड्यंत्रकारी लोगों को सबक सिखाएंगे और हम ऐसे चुपचाप शांत नहीं बैठेंगे। और जिन संतों पर अन्याय अत्याचार हुआ है वो तो निर्दोष है, 100% निर्दोष है वो। उनके ऊपर कोई जो दोष इन्होंने आरोप किए हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई सिद्ध नहीं होने वाला हो। हाँ, बस इतने कागज आप झूठे कागज बना देते हो, लेकिन कार्य चल रहा है। जैसे कहा, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होगा, वैसे बापूजी निर्दोष है। जो हिंदू त्यौहार होते हैं ना, होली हो तो होली में बताएंगे कि पानी गिराओ मत, जल ही जीवन है, प्राण है, ऐसे वैसे हमें उपदेश करेंगे। हमें उपदेश सिखाने की, देने की, हमें प्रवचन सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना पानी जाता है होली में, तो बोले आप रंग मत डालिए, पानी बर्बाद मत करिए। और ईद में आप गो हत्या करते हो, प्राणियों को काटते हो, तब पानी और रक्त बहाता है, खून बहाता है, तब पानी नहीं जाता है, करोड़ों लीटर पानी जाता है। लेकिन ये मानव अधिकार हो, ये सेक्युलर जो है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है, बहुत खतरा है देश को। सेक्युलर, खुद को सेक्युलर मानेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे तो हम कम्युनल हो गए, हम सांप्रदायिक हो गए। हाँ, लेकिन आप कुछ भी, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे भी नारे दे सकते हो, तो उसमें कोई कम्युनल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मानवाधिकार आयोग वगैरह है, जब राष्ट्र की बात होती है तो किनारा कर लेते हैं, जब हिंदू की बात होती है तो किनारा कर लेते हैं, हिंदू जब के राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कोई एजेंडा रहता तो तुरंत उसको उछालते हैं, ऐसा आपको तुरंत लगता है? राष्ट्र, हाँ बिल्कुल लगता है। जब राष्ट्र विरोधी कोई बात हुई या की किसी ने, अभी उदाहरण देखिए ना, ये कन्हैया कुमार हो या ये कोई और उमर खलीद या और ये हार्दिक पटेल, ऐसे जो लोग हैं ना, और ये ओवैसी ये है, ये लोग ये खुलेआम देश को चुनौती देते हैं, तो इनको सिक्योरिटी है। और संतों को प्रताड़ित कर रहे, जो मानवतावादी काम कर रहे हैं उसको, उनके ऊपर अन्याय छल कर रहे हैं उनके साथ। और जो देश विरोधी शक्ति है उनके ऊपर मानवताधिकार वहाँ आ जाता है। और लोग जो मानवतावादी काम कर रहे हैं उनके लिए मानवता अधिकार वाले ही नहीं, कोई नहीं खड़े होते। तो ये तो इनका जो है दोगलापन है बस। और ये बहुत ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये देश के लिए खतरा है। ये दिखाएंगे सेक्युलर मानवतावादी, लेकिन केवल देश विरोधी, धर्म विरोधी काम चलते हैं इनके काम देश विरोधी हमेशा चलते हैं। ये देश के साथ नहीं खड़े होंगे। आज भी बॉलीवुड में भी देखिए, जो देशभक्त लोग हैं उनको किनारा करते हैं और उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। और जो देशद्रोही लोग हैं, बाहर से पैसा आता है, मिस्त्रियों से आता है, आतंकवादी शक्तियों से आता है, तो उनका गुणगान करेंगे। और हमारे साधु संत अभी जो फिल्में दिखा रहे, ये सीरियल दिखा रहे, एक हम हमारी मातृशक्ति की हम पूजा करते हैं, नारी शक्ति, मातृशक्ति। बाबूजी ने बहुत अच्छा काम किया है इस विषय में। लेकिन आज फिल्में, सीरियल में एक नारी के साथ 5-5 पुरुष दिखाई जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारे संतों ने इन लोगों के खिलाफ और इनको रोकने के लिए, इनका षड्यंत्र रोकने के लिए काम करते हैं संत लोग। इसलिए संतों के ऊपर आरोप होते हैं, कागज बनाते हैं और बस ये फायर करते हैं, जेल में डालते हैं, बाकी कोई कारण नहीं। कोरोना की महामारी में जब सरकार को फंड देने की बात आई, हाँ तो मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा फंड दिया गया, दान दिया गया। हाँ, फंड मस्जिद और सरसों से कितना उसका नहीं, हाँ, ये तो मैंने अभी तक तो ये की भी कहीं खबर पड़ी नहीं। आप मंदिरों से शिरडी साईं बाबा संस्थान हो, सिद्धि विनायक मंदिर हो, तिरुपति हो, पंढरपुर हो, और वैष्णो देवी, कहीं और हजारों मंदिर बड़े बड़े हमारे देवस्थान हैं, हमारे उद्योगपति भी है, हमारे साधु संत भी है। लेकिन आप कोरोना की महामारी में करोड़ों रुपए, और कहीं तो ऐसे भी जानकारी है मुझे कि जो मंदिर के पैसे हैं ना, ये तो अन्य धर्म के लिए भी जाता है, जो बाला तिरुपति का है, मिशनरियों को ही जाता है, उनके लिए भी जाता है। क्यों? आप मंदिर का जो खजाना है, मंदिर का जो धन है, वो सरकार खजाना में, सरकार में जमा कर रहे हैं, तो मस्जिद का भी कीजिए और चर्च का भी कीजिए, केवल हिंदुओं का क्यों? तो ये सालों से दमन होता आ रहा है, ये दोहरा मापदंड है और ये नहीं चलेगा। ये तो बहुत हिंदुओं के लिए ये तो बहुत खतरा है आने वाले समय में। इसलिए मैं सभी हिंदुओं को, मैं बापूजी के साधक हो या सभी हिंदू समाज हो, देशभक्त हो, मैं स्पेशली खास करके मैं उनको अपील करना चाहता हूँ। मैं करबद्ध मेरी प्रार्थना, भाइयों, हम तो रात दिन धर्म के लिए लड़ रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, फिर भी
आप अगर सोते रहेंगे तो फिर हम रात दिन जो प्रवास कर रहे, सफ़र कर रहे, क्या फ़ायदा। इसलिए आप तनिक कुछ सोचो, धर्म के लिए, देश के लिए सोचो। हम परिवार के लिए तो बहुत सोचते हैं, खुद के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन आप सोचेंगे नहीं धर्म के बारे में तो ये धर्म बचेगा नहीं। आप धर्म के बारे में सोचिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हाँ, और इसलिए डरिए मत। क्योंकि हमारा जो तत्व ज्ञान है, गीता भगवान ने जो तत्व ज्ञान बताया वो कुरुक्षेत्र पर, रणांगन पर बताया है, वो उपदेश किया है भगवत गीता। तो इसलिए सनातन धर्म को डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आरोप या ये लोग षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, आने वाले समय में मुझे पक्का भरोसा है, आने वाले समय में पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और बापूजी निर्दोष थे, बापूजी निर्दोष है और बापूजी निर्दोष रहेंगे। मेरा पक्का भरोसा है, दावे के साथ कहता हूँ।